अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातु। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रमज़ान के महीने में गरीब बच्चों पर क्या गुजरी। जो बच्चे एक वक्त का खाना खाने के लिए भी तरस रहे थे, जिनके पास इफ्तार में खाने के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं था। ये वीडियो देखकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर हो सके तो इस कीमती वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दें। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज की इस खूबसूरत वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये कहानी जावेद नाम के एक शख्स की है। जावेद भाई ने अपने घर रमजान के महीने में इफ्तार का प्रोग्राम रखा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों की दावत की और उन्हें इफ्तार पर मदऊ किया। घर में इफ्तार की तैयारियां चल रही थी। ये कहानी जावेद भाई खुद बयान करते हैं। वो बताते हैं कि मैंने आमों की पेटी नीचे रखकर अपनी बीवी से कहा, बेगम इफ्तारी के इंतजाम में कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। बीवी ने कहा, और कितनी बार कहोगे, क्या पहले कभी कोई कमी पेशी रही है जो इतनी तायद कर रहे हैं? पिछली बार भी सब कुछ इतना अच्छा बनाया था कि आज तक आपके दोस्त तारीफें ही तारीफें करते हैं। तो मैंने कहा, हाँ वो तो याद है, आज भी वैसी ही होनी चाहिए। तुम्हें तो पता है मेरे दोस्त अहबाब हैं, तो ज़रा तुम्हारी भी इज्जत होगी और मेरी भी। बीवी ने रूह अफ़ज़ा की बोतल दूध में डालते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, आप फिक्र न करें, वैसे ही होगी। साथ ही साथ उसने कहा कि चिकन बिरयानी, मटन, कढ़ाई, शूरमा, कबाब, जर्दा, निहारी, पकोड़े, समोसे, मिल्क शेक, ये सब कुछ तैयार हो चुका है। खजूरें भी मंगवा ली हैं, बस अब फल फ्रूट कटना बाकी रह गया है। आप जरा मेरी मदद कर दें, टाइम कम बच गया है। ये सुनकर जावेद कहता है कि मैंने छुरी ली और अपनी बीवी के साथ बैठकर फ्रूट काटना शुरू कर दिए। कुछ ही वक्त में इफ्तारी का इंतजाम मुकम्मल हो गया। हमने तमाम सामान डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। इतने में दोस्तों और रिश्तेदारों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इफ्तारी के टाइम तक सब लोग पहुंच चुके थे। इफ्तार का वक्त होते ही सबने इफ्तार की और खुशी खुशी खाना खाने लगे। इतने में मेरा एक दोस्त जिसका नाम अफजाल है, वो नवेद का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, अरे नवेद यार, थोड़ा कम ही खाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें यहां से उठाकर ले जाना पड़े। ये सुनकर सब लोग हंस पड़े और हंसी मजाक के साथ साथ लजीज खानों का मजा लेने लगे। जब लोग खाने से फारिग हुए तो ये कहते हुए बाहर निकलने लगे, जज़ाकल्लाह, बहुत मजा आया। मैं अपने हाथ धोने के लिए बेसन पर गया, जाकर टंकी खोली। इतने में मेरे कानों में एक बच्चे की आवाज आई। बच्चे कह रही थी, अम्मी अब तो सब लोग तरावीह की नमाज पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक रोजा इफ्तार भी नहीं किया, सहरी भी सिर्फ पानी से ही की थी। जावेद कहता है, ये सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये आवाज पड़ोस की 12 साल की बच्ची की थी। मैं ये जानता था कि दीवार से किसी के घर में बिना इजाजत झांकना गलत है, लेकिन फिर भी मैं दीवार से उनके घर में झांकने पर मजबूर हो गया। मैंने देखा कि एक बच्ची अपनी माँ के सराहने खड़ी थी और माँ चारपाई पर सर झुकाए हुए बैठी हुई थी, उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। बाकी बच्चे अपनी बहन का सवाल सुनकर माँ के जवाब का इंतजार करने लगे। बच्ची बार बार खाने का मुतालबा कर रही थी, अपनी मां से बार बार खाना मांग रही थी। जावेद बताता है कि मैं ये देखकर जैसे पत्थर सा हो गया। उसकी मां ने जब सर उठाया तो अचानक नजरें उसकी मुझ पर पड़ गई। मैं दीवार पर खड़ा हुआ था, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मुझ पर नजर पड़ती ही वो जबरदस्ती मुस्कुराई और चादर से आंसू पूछते हुए कहने लगी, भाई आप कैसे हैं? ये लड़की बहुत जिद्दी है, अभी खाना खाया है और अब फिर से जिद कर रही है। जावेद कहता है कि वो झूठ बोल रही थी। शायद वो ये बात जानती थी कि मैंने बच्ची की बातें सुन ली हैं। मैं ये सोच रहा था कि जो मेरे दोस्त इफ्तारी के वक्त बार बार खाने की तारीफें कर रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि भाई कम खाओ वगैरह वगैरह, वो सब बातें जब उन्होंने सुनी होगी तो उन पर क्या बीती होगी। जावेद बताता है कि मैं ये सब कुछ देख ही रहा था और सोच रहा था। इतने में पता नहीं मेरी बीवी कब मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से नॉर्मल किया और बिजली की तेजी से बाहर की तरफ लपका तो बीवी कहने लगी, अरे अरे कहां जा रहे हैं, क्या हुआ है, सब खैरियत तो है ना?
आराम से जाइए, आखिर हुआ क्या है। बीवी सवाल पर सवाल किए जा रही थी और मैं उसके बगैर किसी सवाल का जवाब दिए बाजार की तरफ चल दिया। मैंने वहां से हर वो चीज खरीदी जो मैंने अफ्तारी में खाई थी और उसे लेकर वापस चल दिया। मेरा हर कदम मुझे भारी लग रहा था। उस बच्ची की बातें और उस बेवा औरत के आंसू में नहीं भूल पा रहा था। घर पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लग चुका था, लेकिन मैं तेजी से तकरीबन 10 मिनट में ही पहुंच गया और आकर दरवाजे पर दस्तक दी तो उसी बच्ची ने दरवाजा खोला। मुझ पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो वापस मुड़ी और शोर मचाने लगी कि देखो जावेद अंकल क्या लाए हैं, देखो जावेद अंकल क्या लाए हैं। सब बच्चे मेरी तरफ लपके और मैंने सारा सामान नीचे रखकर सबको बारी बारी सीने से लगा लिया। उनकी पेशानी को बोसा दिया। उनकी मां ये देखकर बिलक बिलक कर रोने लगी। मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। बच्चों का शोर सुनकर मेरी बीवी भी दीवार पर आ गई और ये सब कुछ देखने लगी। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुराई और अपने आंसू पूछने लगी। मैंने सामान खोला और बच्चों को साथ में बिठाकर खाना खिलाया। हर लुकमे के साथ साथ बच्चे मुझे मुस्कुराकर अजीब निगाहों से मेरी तरफ देखते जा रहे थे। बच्चों ने जी भरकर खाना खाया। जब सब खाना खा चुके तो मैंने कहा आप लोग आराम करें और अम्मी से भी कहो कि वो भी खाना खा लें, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं। बच्चों ने कहा ठीक है अंकल। जावेद बताता है कि उसके बाद मैं वहां से चला और मार्केट में आकर महीने भर का राशन लिया और दोबारा उनके घर पहुंच गया। सारे बच्चे सो चुके थे और उनकी मां जाग रही थी। मुझे देखकर वो उठ खड़ी हुई और नजरें झुकाकर कहने लगी भाई आपने इतनी जहमत क्यों उठाई। मैंने कहा आप मेरी बहन हो, इसमें जहमत वाली कौन सी बात है। यह कहकर मैंने सामान एक तरफ रखना शुरू कर दिया। जब सामान रख दिया तो सोए हुए बच्चों की तरफ मैंने एक निगाह देखी तो जैसे मुझे सुकून आ गया। मैंने कहा ठीक है बहन मैं चलता हूं। यह कहते ही मैं बाहर की तरफ चल दिया। निकलते हुए उस औरत की भारी आवाज में मैंने ये सुना कि भाई अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वो मुझे दुआएं देने लगी। मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैं बाहर निकला तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसके बाद हर दिन बच्चों के हंसने खेलने की आवाज आती रहती थी, जिसे सुनकर मेरी रूह को सुकून मिलता। इतना सुकून मुझे मेरी जिंदगी में पहली बार मिला था। जावेद कहता है कि घर पहुंचकर मैंने सजदाए शुक्र अदा किया और अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर माफी मांगी कि अल्लाह मुझे माफ फरमा कि जो मैं अब तक इस बात से गाफिल था। प्यारे दोस्तों, हम खाते पीते घरानों के दोस्तों और रिश्तेदारों को खाने पर मदऊ करके समझते हैं कि हमने बहुत सवाब कमा लिया। यकीनन किसी रोजेदार को अफ्तार कराना यह बहुत ही बड़ा सवाब का काम है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। लेकिन इस बारे में कभी भी नहीं सोचा कि क्या हमारी तरफ से मुस्तहिकीन तक उनका हक पहुंच रहा है या नहीं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको मुस्तहिकीन की मदद करने की तौफीक दे और हम सबको राह रास्त पर चलने वाला बना दे। आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।